कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज हम 46 जो है सत्र चैतन्य लीला माधुरी का वहाँ पहुँचे हैं और ठाकुर जी जो गौर हरि हैं निमाई प्रभु, वो पिछली बार जैसे हमने पढ़ा कि वो घर त्याग के चले गए और कैसे उन्होंने थोड़ा सा हम प्रिया जी का, क्योंकि ये जो सन्यास की लीला है किसी दुख कारण से नहीं हुई है, ये विलास से ठाकुर जी ने प्रारंभ करी है और अपनी इच्छा से अनुमति लेकर ठाकुर जी घर से निकले हैं। तो प्रिया जी को वो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली नहीं समझ रही थी और एक मद भी होता है कि मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं है ना, लेकिन वो कहीं भयभीता भी थी। लेकिन उनको श्रृंगार करके और ठाकुर जी ऐसे घर से निकल गए, बहुत करुण प्रसंग था। और माँ की भी पादुका को प्रणाम करके, नवदीप धाम को, भक्तों को, गंगा तीर को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके हमने उनको कि उनको इस समय रात्रि के 3 बजे 3:30 बजे कहाँ नौका मिलनी थी और मकर संक्रांति का समय था, ठंड का। बंगाल में हालांकि इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन फिर भी तो उन्होंने तैर के पार किया और वहां पर हमने उनको गीले वस्त्रों में ही
छोड़ के हम इधर विष्णुप्रिया जी को देख रहे थे। तो अभी हम विष्णुप्रिया जी को और माँ को थोड़ा समझ के उनकी स्थिति को, तो हम प्रभु की तरफ चलेंगे। तो जब भी विष्णुप्रिया ने माँ को जगाया तो उनके ऊपर, दोनों के ऊपर वज्राघात हुआ। दोनों उनको ढूंढने निकली, नदिया किनारे ढूंढने निकली, दिया लेकर रात्रि में निमाई रे, बाप रे, उनको ढूंढने निकलती हैं। लेकिन कहाँ मिलना था ठाकुर ने, और उनकी आवाज से कितने ही भक्त लोग जग गए। और जो गंगा स्नान के लिए जा भी रहे थे, वो जब माँ आकर चौखट के ऊपर, और जो विष्णु प्रिया है, जैसे गैया के पीछे पीछे बछिया चलती है ना माँ के पीछे पीछे, वैसे माँ का ऐसे पल्लू पकड़ के बछिया की तरह वो उनके साथ साथ, ये भी एक झांकी है कि वो माँ के सहारे, कभी ऐसी नवोड़ा 4 वर्ष हुए ब्याह को, 14 वर्षीय है, कभी ऐसी सखियों के बिना या ऐसे अलग से समय में कभी निकली नहीं है घर से बाहर। लेकिन वो वहां पर, जैसे वहां पर जा रही हैं, तो उन्होंने उनका माँ का अंचल पकड़ा हुआ है। तो ढूंढा, फिर आकर थक कर, क्योंकि उनको सब पता ही था कि ठाकुर जी ने संन्यास लेना है, ये तो विदित ही था। तो उन्होंने थक कर हार कर घर की चौखट पर आकर बैठ गए। और प्रिया जी आपके साथ अभी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां आ रही हैं, मालिनी देवी जी हैं, कुछ और भी हैं, आस पड़ोस की हैं, सर्वजया दासी उनकी बहन है, सब आ रही हैं। लेकिन विष्णु प्रिया जी किसको क्या बोलेंगी? उनके पास उनकी शुभा सखी है, उनकी एक कांचना सखी है जो सबसे उनकी अंतरंग सखी है, वो उनके पास बैठी हैं, और वो माँ उनके पास बैठी हैं। समाचार सुन के श्रीवास जी आए, चंद्रशेखर मौसा जी आए, और उन्होंने आकर, नित्यानंद प्रभु ने जब आए तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि माँ, क्योंकि माँ ने कहा कि निताई, मैंने तो सोचा था मेरा विश्व रूप वापस आ गया, और मैंने अपने निमाई को तुम्हारे हाथ में सौंपा था कि तुम उसका संरक्षण करोगे, और तुमने उनको जाने दिया। तुम तो उनके हृदय की बात समझते थे, तुम तो उसको समझा सकते थे ना। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम विष्णु प्रिया का, बालिका का, नवधु का, तुम उनका देखो, ध्यान करो कि ये ना हो कि कुछ और कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति उपस्थित हो जाए कि विष्णु प्रिया प्राण त्याग दे। तो मैं जाता हूं, और मैं तुम्हारा मिलन करवाऊंगा, निमाई से मैं करवाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। फिर भी जब जा रहे थे तो जाते जाते बोली बोली, अब कितनी की देर हुई थी, दोपहर तक ही तो हुआ था ना, दोपहर ही हो गई होगी इतने में। तो फिर भी बोलती हैं, माँ बोलती हैं, ठाकुरवाड़ी के घर वहां से प्रसादी जो कुछ पड़ा हुआ था, कुछ ले जानी माई के लिए, पता नहीं उसने कुछ कल से खाया है कि नहीं खाया। कि इतनी ममता प्रबल थी माँ की कि कुछ जल्दी से भागी गई। कि एक ये बात होती है कि माँ की, कि कुछ खाया है कि नहीं खाया, ये एक पुत्र की या संतान की इसी बात में बहुत सारी बातें, फिक्र छुपी हो रहती है कि तुमने कुछ खाया, इसका मतलब तुम ठीक हो। तो उन्होंने, उनको पता लग गया कि माँ बहुत दिन नहीं जिएगी, जितनी माँ का वात्सल्य इतना उबड़ता आता है। लेकिन प्रभु की प्रतीक्षा में शची माँ वहीं आंगन में ही, चौखट पे ही सब स्त्रियों के साथ बैठी हैं। तो इधर कभी धूली पर, रज में, वहां पे आंगन में, कभी वो मूर्छित हो जाती हैं विष्णु प्रिया जी, कभी सखी के कांधे पर बैठ के, कंधे पर सिर रख के रोती हैं। तो वो वहां पर ही हैं, इस तरह से प्रतीक्षारत है। सारी प्रकृति नदियां में उदास है। कि बहुत सारे कवियों ने उस समय के जो हैं, समकालीन जो हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं, अब देखो ना, यही नहीं है कि रिलीजियस ही पोइट्स हों, मैथिली शरण गुप्त हैं जैसे, उन्होंने भी जिन जिन कोई इतिहास की बात है कि कालिदास के ऊपर किसी ने कुछ लिखा, मीरा के ऊपर कुछ लिखा, ऐसे उस समय की विष्णु प्रिया और शची माँ की स्थिति बहुत से कवियों को अट्रैक्ट की। उन्होंने बहुत सा उनके ऊपर लिखा गया है, और जिसने अपने अपने दृष्टिकोण से, ये नहीं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है सबने,
हाँ, बहुत अलग अलग से लिखा है, लेकिन सारा नवदीप हाँ, जैसे नवदीप उसमें है। पंचतनी। हाँ, बहुत से कवियों ने उसके ऊपर सबने लिखा है कि कैसे शची मैया की क्या स्थिति थी और इनके ऊपर क्या स्थिति थी। बहुत सारी कविताएं हैं, बंगाली में हैं, हिंदी में हैं, कि कुल मिलाकर जो है कि नवदीप और पूरा का पूरा जैसे वो उल्लास नहीं था किसी में, पशु पक्षी तक लग रहा था जैसे उनका कलरव में रुदन है, उसमें क्रंदन है, सब जैसे रो रहे हैं, जैसे कोई किसी देश का जैसे भाग्य ने जैसे मुख मोड़ लिया होता है, मुख मोड़ लिया होता है, उसका भाग्य सौभाग्य छोड़ के चला गया, उस तरह की स्थिति थी। तो अब हम चलते हैं इधर की तरफ, प्रभु की तरफ। और हाँ जी, तो प्रभु जो निमाई गौरहरी हैं, वो गंगा पार करके, वो घर से ही जब से चले तो वो एक ही उनका था, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कि वो ठाकुर जी को ढूंढने निकल रहे हैं। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मिलित अवतार है राधा कृष्ण का, जो हमने शुरू शुरू में समझा है। अभी नवदीप में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया संकीर्तन का सारा कुछ, उन्होंने अपने नाम प्रचार के लिए शाखाएं धीरे धीरे बढ़ा दी, पूरी की पूरी। अब वो बाहर जब मोहरे जो जो इकट्ठे करने हैं, वो उसके लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बाहरी कारण भी, बहिरंग कारण भी बहुत सारे हैं चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन राधा रानी उनमें कब प्रबल होती है? उनमें दोनों हैं, राधा रानी भी हैं और कृष्ण भी हैं। अब इस समय अगर वो सन्यास के लिए निकल रहे हैं तो वो निमाई नहीं है, वो राधा रानी है। राधा रानी की करुणा जो है वो आगे बढ़ रही है, कंधे पे चढ़कर आगे। तभी हम करुणा विशिष्ट उनका यही बोलते हैं कि वो पहले बढ़ रहा है। निताई गौर, दे आर मोस्ट मर्सीफुल, सबसे जो करुणा में अवतार है निताई गौरंग का है। तो वो अगर हम सोचें तो वो सबसे पहले वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो अभी ये करते हुए जैसे जैसे आगे, तो गंगा पार करके प्रभु मत गजेंद्र की बांधती, मत गजेंद्र जैसे हाथी होता है ना, तो मस्त जैसे उसको समझ नहीं आ रही मैं किधर चल रहा हूं किधर नहीं, द्रुत गति से महामहिम केशव भारती की कुटिया के लिए कटवा ग्राम की ओर चले। कटवा या कंटक नगर उसको बोला जाता था। गंगा जी के उस पार एक छोटा सा गांव था। गांव से थोड़ी दूर पर श्री गंगा जी के ठीक किनारे पर एक बड़ा भारी वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे ही एक कुटिया बनाकर सन्यासी परवर स्वामी केशव भारती, वहां पर उन्होंने, वहां पे इनका आश्रम था। अगर आप गूगल पे ढूंढे तो आपको मिल जाएगा कि केशव भारती जी का जो कटवा में है आश्रम कैसा दिखता था। तो भारती, केशव भारती जी महाराज, अच्छा ये कौन है? अभी सांदीपनी ऋषि हैं, जिन्होंने, वही होता है ना कि जो रोल इस जन्म में आपने अच्छे से किया है तो आपको अगले भी बार आपको उसी रोल के लिए याद किया जाएगा। तो ये सांदीपनी ऋषि हैं जिन्होंने अवंतिकापुरी में ठाकुर जी को, श्रीमद् भागवतम में आता है ना कि उनको शिक्षा दी थी, 64 कला का, 4 वेद का ज्ञान दिया था। ये उन्हीं केशव भारती, वही उन्हीं का अवतार है। तो वो भारती जी ने वहां पर, बहुत सुंदर घाट था और गांव के सभी स्त्री पुरुष उनका अत्यधिक आदर करते थे। ग्रामवासी उसी घाट पर स्नान करने और जल भरने आया करते थे और वहीं मंदिर में उनको प्रणाम करके अपना दिनचर्या शुरू करते थे। भारती जी की कुटिया के चारों ओर बड़ा ही सुंदर आमों के वृक्ष और बगीचे थे। तो भारती जी अपने लिपे पुते स्वच्छ आश्रम के चबूतरे पर वहां आसन बिछाए ध्यान में थे, और चारों ओर से सुबह सुबह का समय था और आमों के मोड़ की भीनी भीनी गंध आ रही थी। दूर से ही उन्होंने प्रभु को अपनी ओर जब आते हुए देखा, तो उन्होंने
उनको एकदम से लगा कि ये मन ही मन वो सोचने लगे कि ये कौन आश्रम की तरफ आ रहा है, क्योंकि प्रभु बहुत दीर्घकाय दीर्घकाय लंबे, तो एकदम से 20 जनों में प्रभु क्या 100 जनों में भी दिख जाते थे, कितने प्रभु दीर्घकाय थे। तो उन्होंने उन देखा तो मन ही मन सोचने लगे ये अद्भुत रूप लावण्य युक्त युवक कौन है। इसके मुखमंडल पर तो दिव्य प्रकाश अलौकित हो रहा है। मालूम पड़ता है साक्षात देवराज इंद्र युवक के रूप में धारण करके मेरे पास कोई देव आ रहे हैं। यहाँ लगता है ये अश्विनी कुमार हैं। दो भाइयों में से लगता है कि एक अश्विनी कुमार अपने भाई को ढूंढने आ रहा है। ये कौन है? या हो सकता है ये साक्षात नारायण ही हो। वो अपने मन में विस्मित हो रहे हैं। भारती जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि इतने में ही गीले वस्त्रों के सहित प्रभु ने भूमि पर पड़कर भारती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भारती जी संभ्रम के साथ एकदम से उनको लगा ये नारायण स्वरूप है। वो उठ खड़े हुए कि जैसे आपको कोई प्रणाम करे और आपको लगे कि मैं इसको ये प्रणाम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, तो वो एकदम से उठ खड़े हुए और कहने कहने लगे नारायण नारायण आप कौन हैं। उन्होंने उनको पहचाना नहीं, हालांकि कुछ दिन पहले उनके घर वो भिक्षा उन्होंने की थी। प्रभु बहुत देर तक भारती जी के चरणों में ही पड़े रहे। प्रेम के कारण उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहा था, क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में वो कब से सोच रहे थे। प्रभु की योजना, मैं केशव भारती जी के यहाँ जाने वाला हूँ, वहां संन्यास, प्रभु के मन में कितनी योजना तैयार हो रही थी। तो उन्होंने उनके नेत्रों से अजस्र अश्रुधाराएं बह रही थीं। लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए प्रभु जोर से उच्छ्वास ले रहे थे। भारती जी ने उन्हें उठाते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ। भारती जी के प्रश्नों को सुनकर प्रभु उठकर बैठे और धीरे धीरे कहने लगे, भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम निमाई है, मैं नवदीप में रहता हूँ। आपने अपने कुछ ही मास पूर्व नवदीप पधार कर मेरे ऊपर कृपा की थी और हमारे यहाँ भिक्षा आपने पाकर मुझे कृतार्थ किया था। मेरी प्रार्थना पर आपने मुझ पर कृपा करने का वचन दिया था कि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा, और अब इसके लिए ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे संसार दुखों से मुक्त कीजिए, मेरी संसारी बंधन छिन्न भिन्न करके मुझे सन्यासी बना दीजिए। मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है। भारती जी को अब पिछली बातें स्मरण हो आई। एकदम से वो पहचान गए। सुबह सुबह एकदम अचानक उनको देखा तो पहचान में नहीं आए थे, तो वो पहचाने। निमाई का नाम सुनकर उन्होंने उनको गाढ़ आलिंगन किया एकदम से, और मन ही मन सोचने लगे, हाय इन पंडित का कैसा स्वर्ण के समान, क्योंकि गौरांगी है, राधा रानी है, तो स्वर्ण कांति, राधा रानी की कांति और राधा रानी का हृदय वो उन्होंने लिया हुआ है, तभी तो वो गौरांग है। तो हाय इन पंडित का कैसा स्वर्ण के समान सुंदर शरीर, कैसा अलौकिक रूप लावण्य, प्रभु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम और कितनी भारी विद्वता है। फिर भी ये मेरे पास सन्यास दीक्षा लेने आए हैं। क्या मैं इन्हें सन्यासी बना सकता हूँ? मैं इनको कैसे सन्यासी बना सकता हूँ? मुझे जहां तक याद पड़ता है, इनके घर में तो इनकी असहाय वृद्धा माता भी है, इनकी वृद्धा माता भी है और इनकी पत्नी भी है, युवा पत्नी भी है, और इनके अभी तक संतान भी कोई नहीं है कि जिससे आगे का वंश चल सके। ऐसी दशा में अगर ये मुझसे सन्यास लेने आए हैं, क्या इन्हें सन्यास की दीक्षा देकर मैं पाप का भागी ना बनूंगा क्या? तो ये सोचकर उनको लगा कि मेरे से अपराध हो रहा है कुछ कुछ इस तरह से, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उन्होंने केशव भारती स्वयं अश्रु विसर्जन करने लगे और कहने लगे, निमाई मैं स्वयं सन्यासी हूं। माया मोह त्याग कर मैं अपने हृदय को बहुत कठिन बना चुका हूं, पर तुम्हें देखकर मेरे भीतर कोटि पुत्रों का स्नेह एकदम से जैसे पिता के मन में आता है, कोटि पुत्रों का स्नेह उमंग एकदम से हिलोर ले रहा है। क्या तुमने कभी देखा है कि पिता
स्वयं पुत्र का क्षौर कार्य करवा सकता है? तुम्हारा मैं सिर मुंडन करवा दूं और डोर को पिन पहनाकर उसे मैं भिखारी बना दूं? पुत्र के लिए तो हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचा जाता है। ये मैं कैसे कर सकता हूं? तो तुम्हारा जो ये स्वर्ण अंग है ना, ये माखन की तरह, नवनीत की तरह अधिक कोमल है। ठाकुर हैं, अभी उनका श्री अंग कैसे है? एकदम से हम बोले नेत्र कमल, हम बोलते हैं हस्त कमल बोलते हैं, तो नवनीत की तरह। और आप धूप में रखो मक्खन को, कैसे पिघल जाता है, उस वो कैसे कुछ कुछ सहन नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा नवनीत से भी अधिक कोमल शरीर क्या धूप ताप में सन्यास के कंटका कीर्ण पत्थर पथ पर चलने योग्य है क्या? नवनीत तो धूप में गल जाता है। तुम सन्यास के कष्ट ना झेल सकोगे। तुम्हें सन्यास देकर मैं अन्याय अन्याय करूंगा और तुम्हारी वृद्धा वात्सल्यमयी माँ और नव यौवना पत्नी के भी वध का अपराधी बनूंगा। मैं तुम्हें सन्यास नहीं दूंगा। उन्होंने एकदम से उनको ऐसे बोल दिया। अच्छा, उन्होंने उनको बोला। फिर प्रभु एकदम से उनके अश्रुओं की धारा और तेज हो गई, उनका श्वास। और कि उनकी तो योजना ही पूरी यही थी कि वो आगे आके बोल रहे थे कि उनको सन्यास लेना है। तो उन्होंने उनको थोड़ी सांत्वना देते हुए कहा, निमाई पंडित, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम पाठशाला चलाते रहे हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है। युवावस्था में विषय भोगों से भली भांति उपरति नहीं होती है। हाँ, इसलिए इस अवस्था में सन्यास धर्म करना निषेध है। कि 50 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ का हमें शास्त्रों में उल्लेख है। तो तुम्हें अब घर वापस जाना चाहिए और तुम्हें समय अनुसार, तुम घर में ही तुम्हें भजन करना चाहिए। तुम समय अनुसार आओगे तो तुम्हें कोई भी सन्यास देने के लिए कोई भी ना नहीं करेगा। तो तुम्हें इस तरह से ये इस अवस्था में सन्यास धर्म करना निषिद्ध है। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात जब विषय भोगों से विराग हो जाए तभी सन्यास आश्रम का विधान है। अतः अभी तुम्हारी सन्यास ग्रहण करने योग्य अवस्था नहीं है। अभी तुम घर में ही रहकर भगवत भजन करो। घर में रहकर क्या भगवान का भजन नहीं हो सकता क्या? हमारा तो इस ऐसा विचार है, और ये बात बहुत सच्ची है अगर आप ये समझें तो, कि द्वार द्वार से टुकड़े मांग कर की अपेक्षा, कि पेट तो भरना ही पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ेगा, कि द्वार द्वार से टुकड़े मांगने की अपेक्षा तो घर में ही निर्विघ्नता पूर्वक भजन किया जा सकता है। पेट तो कहीं भी तुम्हें भरना ही पड़ेगा, रहने को भी स्थान खोजना ही पड़ेगा। अभी क्या होता है कि जब तक, जैसे ये अगर हम गोस्वामियों के चरित्र भी पढ़ें, हमने मीरा के चरित्र में भी ये पढ़ा था कि एकदम कभी किसी को वैराग्य हो जाए, मैं संन्यास लूंगा, कोई घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, प्रतिकूलता आ गई ना, परिपक्वता वैराग्य में आनी चाहिए। नहीं तो कच्ची लकड़ी कभी नहीं जल सकती। जब तक वो लकड़ी सूखेगी नहीं, जब तक उसमें वैराग नहीं आएगा, वो नहीं जल सकती। क्या बहुत बार ऐसे होता है कि आप बाहर निकलते हो, पेट तो भरना पड़ेगा, आपको स्थान तो रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। तो फिर धीरे 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 फिर आप गुरु बन जाते हो, फिर शिष्य बन जाते हैं, फिर आश्रम की व्यवस्था। इससे अच्छा तो घर की व्यवस्था चला लो, घर की व्यवस्था ही चला लो। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कहीं तो रहना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं तो आपको पेट भरना ही पड़ेगा ना, रहने का स्थान भी खोजना ही होगा। इसलिए बने बनाए घर को ही क्यों छोड़ा जाए, कम से कम तुम्हारे लिए एक किले की भांति ना। 10-20 घरों से भिक्षा मांगी, एक ही जगह कर ली, अपने घर में तो भिक्षा प्रसाद के समान तुम पालो और भजन तुम करो। इसीलिए हमारी सम्मति से तो तुम अपने घर लौट जाओ। अत्यंत ही करुण स्वर से प्रभु ने कहा, भगवान, आप साक्षात ईश्वर हैं, मेरी आप में गुरु बुद्धि है। आप शरीरधारी नारायण हैं, गुरु नारायण के समान होता है। मुझ संसारी गर्त में फंसे हुए जीव का उद्धार कीजिए। आप देखिए प्रभु में कितनी विनम्रता है, प्रभु को क्यों आवश्यकता है गुरु की। ऐसे ईश्वरपुरी से भी उन्होंने लिया, गुरु मंत्र लिया,
लेकिन सन्यास के लिए आपको फिर से सन्यास की दीक्षा लेनी पड़ती है और अपने संप्रदाय में ही लेनी पड़ती है सन्यास अगर लेना हो। इस तरह से भारती, सरस्वती, तीर्थ, इस तरह से करके ये अलग अलग सन्यासियों के जो संप्रदाय हैं, जैसे हमारे महर्षि ने, बड़े महर्षि ने सन्यास लिया था, उनकी उपाधि तीर्थ थी। उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य आश्रय तीर्थ। चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम पे आश्रय तीर्थ। लेकिन महर्षि का जो पहला पूर्व आश्रम का नाम श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी, वो अधिक अधिक प्रचलित, सब लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। लेकिन महर्षि की उपाधि थी तीर्थ थी। इस तरह से तीर्थ है, भारती है, सरस्वती है, अलग अलग तरह के वो रहते हैं वहां पे सन्यासी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझ जीव का भी उद्धार कीजिए, आप मुझे इस तरह से ना बहकाइए, आप मुझे वचन दे चुके हैं, उस वचन का आप पालन कीजिए। अब आप कह रहे हैं मुझे कि 50 वर्ष की आयु में सन्यास का विधान है। आपको पता है कि आप कह सकते हैं कि मैं 50 वर्ष के बाद मैं जीऊंगा भी, और बात तो सही है। ठाकुर जी कितने साल, गौरहरी 48 ईयर्स में वो जगन्नाथ जी में लीन हो गए थे, 48 ईयर्स में। तो वो कहाँ प्लान कर पाते वो सारे के सारे। उन्होंने जिस तरह से अपना बनाया हुआ था कि 24 साल वो वहां रहे और 24 साल वो जगन्नाथपुरी धाम में उस हिसाब से रहे सन्यासी होकर। तो उन्होंने कहा जीवन, मनुष्य की आयु क्षण भंगुर है, 50 वर्ष किसने देखे हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भजन की अवस्था है ना, वो कुमार्य ही है। जो बचपन से अगर हम भजन करें ना, तो हमें एक अभ्यास रहता है, एक हमारी जैसे आदत भी पक्की हो जाती है। अगर हम किसी बड़े को, इतनी आदतें पक्की हो जाती हैं, बड़े बड़े को अगर 50 वर्ष की आयु के बाद अगर आप उनको बोलो कि अब आप ये किया करो 60 के वर्ष के, तो उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जो बच्चे बचपन से उन्होंने घर में सेवा देखी है, घर में भोग राग स्थिति देखी है, नाम का जप का देखा है, अभ्यास देखा है, वो उसका ही भजन, वो कहीं ना कहीं अगर रास्ते में अगर उनकी कहीं बाधा आई भी, स्पीड ब्रेकर की तरह अगर आएगी, तो वो एकदम से उछाल खाकर कभी भी जीवन के पड़ाव में आकर, कभी आकर वो दीक्षा लेकर आगे एकदम तुरंत गति से चलेंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर 50-60 में आप किसी को परिवर्तित कर सकते हो, स्वाभाविक बदलना बड़ा मुश्किल होता है। स्वाभाविक आप नहीं बदल सकते हो किसी का, इतनी वो पक्की हो जाती हैं, जो वृत्तियां हैं इतनी पक्की हो जाती, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे है ये, ऐसे है ये, ऐसे है। आप अपने घर वालों को ही नहीं बदल सकते, आप किसी दूसरों को क्या बात करोगे, नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जो अवस्था है ना भजन की, वो कुमार्य स्थिति है। बचपन से ही भजन की स्थिति में लगना चाहिए, और युवावस्था में जब हमारे पास जब शक्ति है, सब कुछ करने में आप समर्थ हैं, आप मुझे संसार बंधन से इस तरह से मुक्त कर दीजिए। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, भारती जी को वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं किस तरह से ये करूं और किस तरह से करूं। अभी ये एक दो बातें हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि दीक्षा इस तरह से क्यों आवश्यक है। ये जिस तरह से कि एक जीव जीव देखो, माया में हमने पिछली बार भी बात करी कि छिपन छिपाई जैसे खेलते हैं। ठाकुर ठाकुर को अपनी पारी देने के लिए जब नीचे आना पड़ते हैं, तो वो अवतार लेता है, अवतार लेते हैं, ठाकुर जी अवतार लेते हैं। तो एक बार कभी जैसे माया में रहते हुए जब भी ठाकुर जी पारी दे रहे हैं, लेकिन ही इज साइलेंटली ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग यू, कि उनका कभी जीव का ध्यान आता है कि मैं भी खड़ा हूं, कि इसको मुझे ढूंढना है। वो आपके कर्म के साक्षी बन के आपको देखते हैं। हाँ, वो आप अपने प्रारब्ध के अनुसार जो जो बिल्डअप करते जा रहे हो, योनियों में, जन्मों में, आप उसको भोगते जाते हो। लेकिन हम ये सोचें कि किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी जन्म में, अगर
एक बार भी इंसान अगर साधक या एक जो जीव है संकल्प कर लेता है कि नहीं, मुझे भगवान के घर जाना है, अगर उसका ध्यान, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि पीठ देकर हम चलना शुरू हो जाएं, किसकी तरफ पीठ देनी है? संसार के विषयों की तरफ, संसार के अपने संबंधियों की तरफ, रिश्तेदारी की तरफ। दायित्व तो निभाने हैं जिसके लिए हम आए हैं। तो ठाकुर जी बस कहते हैं, ले अब ये पकड़ में आया। अब वो सारे जो रास्ते हैं वो खोलना शुरू करते हैं। इसको जल्दी से कोई ग्रंथ भेजूं, इसको किसी का मैं संग भेजूं, इसके जीवन में मैं कोई आचार्य भेजूं, इसको मैं दीक्षा दिला दूं। अब इसने मेरी तरफ मुख किया है। क्यों? उसने संसार की तरफ वो विमुख होके चला है। कितने जीवन के बाद, कितने जन्मों के बाद। ये आप इसको हल्के में मत लेना। किसी गुरु आचार्य की शरणागति यूं नहीं होती। श्री श्री राधा गोविंद महाराज, हमारे महाराज श्री, साफ साफ कहते हैं, भारतीय होके, हिंदू धर्म में होके, भारत में जन्म लेकर, और तुम्हारी इसमें श्रद्धा होनी, ये तुम्हारे एक जन्म का फल नहीं हो सकता है। तुम विनम्र हो, तुम्हें पैसे की कमी नहीं है, राज ऋषि योग है, कितने कंफर्टेबल लाइफ तुम जी रहे हो, फिर भी तुम भजन ना करो, औरों को प्रेरित ना करो, अपने घर वापस मत जाओ। तुम प्रेमानंद महाराज जी की अगर हम बात कहें, अब बाजी चूक मत जाना, हार मत जाना, इस जन्म में तुम्हें वापस जाना है। ये आचार्य लोगों के आश्वासन है जो हमें बोलते हैं कि कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, वो देख रहा है। तो फिर ठाकुर जी क्या करते हैं? सारे वो सारे वो आपके लिए जुटा देंगे। इसको कि संग देते हैं। कहाँ संग देते हैं? हम सोचें, हम कहाँ बैठे हैं? यहाँ कोई कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से है, कोई बाहर अलग अलग से है, कोई पंजाब से है, हम लोग कई कई कोई कहाँ से बैठा है, हम लोग सब जुड़े हुए हैं ना। कोई और भी इस समय कुछ और भी कर रहा होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसके साक्षी है ना, हमारा अंतर्मन साक्षी है ना कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो फिर अभी जैसे बड़े महाराज जी का एक मुझे दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है कि जब हम वहां से निकले ना, कहा, गोलोक धाम से, गोलोक धाम से जब निकले ना खेलने के लिए छिपन छिपाई, तो वो जो राधा रानी है ना, वो वो उसमें हमारे जीव के प्रति मातृत्व है हम सखियां उनकी, हैं हम उनकी दासियां, लेकिन उनके भाव में मातृत्व है। तो उन्होंने क्या किया? श्रद्धा का बीज हमारे भीतर रख दिया। तो उसको महाराज श्री बहुत सुंदर बताते हैं। बड़े महाराज श्री क्या बोलते हैं, हम समझे उसको। कहते हैं कि जब पुत्र जाता है ना बाहर पढ़ने के लिए, बाहर जाता है ना, तो पिता, ये तुम्हारी फीस का ये रहा, ये तुम्हारा ये रहा, ये तुम्हारा रहने का खर्चा, ये तुम्हारा ये रहा, ये तुम्हारा ये रहा। तो जाने के समय माँ जो होती है ना, वो आके ना कोने में मुट्ठी में कुछ पकड़ा देती है। कहते क्या है? कहते कि तुम कभी उदास होगे ना, तो ये टिकट खर्च के तुम आ जाना, ये वो पैसे हैं। तुम्हें इसके लिए, तुम्हें अपने पिता का मुख देखने की आवश्यकता नहीं है। ये है श्रद्धा, ये श्रद्धा का बीज कि इस चीज के लिए तुम्हें किसी को देखना नहीं पड़ेगा। जब भी उदास होगे, कि जब भी ये दावानल है ना, ये संसार, हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये जंगल की आग है। एक विपत्ति नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर दिन नया कांड है। हाँ, छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में, दे आर लाइक आइलैंड्स, जिसके ऊपर आप, नहीं तो संसार की, जंगल की ये आग है। तो वो जो माँ है ना, वो श्रद्धा, वो जो राधा रानी है ना, श्रद्धा का बीज देती है माँ की तरह। और वो जब श्रद्धा जागृत होती है ना, तब आचार्य आपके जीवन में आते हैं और फिर आपको दीक्षा के लिए आपको प्रेरित करते हैं। ये कोई छोटी एक दीक्षा, दीक्षा क्या है कि एक एक दिशा, आपको, आपका पुनर्जन्म होता है।
आपको दीक्षा की एक दिशा मिल गई, एक आपको कंसेप्ट मिल गया, एक आपको रास्ता मिल गया, जीवन का लक्ष्य। नहीं तो बीसियों आए, हमारे एंसेस्ट्रल्स भी, पूर्वज भी चले गए, हमने भी चले ही जाना है, हमने कौन सा। लेकिन बात यह है कि इस जन्म में हम कितना रास्ता तय करके जाएंगे, ये एक चैलेंज है, ये उत्साह है कि हम अपना कितने हमने, वी आर जस्ट लाइक, ये हमारी पूरी की पूरी जैसे जिंदगी है, और ये जो आज हम हैं सिर्फ एक ये पन्ना है, पन्ना है। लेकिन पिछले हम क्या थे और आगे हम क्या होने वाले हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जितना हम अधिक रास्ता तय करेंगे हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। तो यही श्रद्धा का जो बीज है ना, ये ठाकुर, ये प्रिया जी आपको देती हैं। और एक और बात है, एक और बात आप समझिएगा कि जब दीक्षा होती है ना, तो ठाकुर जी पहले तो बड़ा अच्छा 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 शब्द को दिखाई देता है, फिर धड़ाधड़ ठाकुर जी कर्म आपके जलाने शुरू करेंगे, आपको प्रतिकूलता आनी शुरू होएंगी। आपको क्यों? ठाकुर जी को पता है कि अब मैं, मेरा सहारा इसको है, मैं इसको पकड़े रखूंगा, सहारा वो साथ दे के चलते हैं। आपको शारीरिक प्रतिकूलता आएंगी, धन की प्रतिकूलता आएंगी, या स्वास्थ्य की कुछ ना कुछ आपको आएगा कि देखता हूं ये भजन, क्योंकि उनको पता है बीच में वो आपको पक्का कर रहे हैं कि इसके मैं कर्म जलाता हूं। वो जल्दी जल्दी क्यों, जितनी जल्दी हमें है उनको भी उतनी जल्दी है कि हम रास्ता तय करके हम उनके पास पहुंचे। फिर वो पक्का करते 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 फिर आपको, और आप ये मत समझना हम रोते हैं भगवान के लिए, ठाकुर भी रोते हैं हमारे लिए, वो भी हमें स्मरण करते हैं। हमारे सारे ठाकुर, ठाकुर वृंदावन से गए वो भी रोते ठाकुर ही हैं, राम जी भी रोते ही रहे। राम जी ने, हम कहते तो हैं सदा प्रसन्न राघवम, हम बोलते हैं, लेकिन हम वनवासी राम को देखें या बाद में देखें, उन्होंने कहाँ सुख पाया। हमारे जगन्नाथ जी भी रोते हुए ठाकुर ही हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जीव के साथ, जब तक उनको वो प्रेम नहीं होगा, मिलेंगे नहीं, तब तक उनको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए ये जो दीक्षा है ये बहुत आवश्यक है, शुद्धता है, प्योरिटी है, कि हम कितनी पवित्रता को हम आगे बढ़ते हैं, कितना हम रास्ता हम तय करते हैं। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं ठाकुर जी कि हमें आप, हमें अब मुझे आप दीक्षा दीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं कि मैं इनको दीक्षा दूंगा। तो अत्यंत ही करुण स्वर से वो कह रहे हैं, लेकिन भारती जी प्रभु की बात को काट नहीं सके। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, इतने में ही क्या हुआ। अच्छा, उन्होंने ये भी एक बात कही कि तुम्हारी अगर संतान नहीं है, अगर नहीं है तो तुम पितृ ऋण से तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो महाप्रभु ने, गौरहरि ने उसका क्या जवाब दिया? जो मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि जो जो कृष्ण भक्त हो जाता है ना, उसकी आने वाली 14 पीढ़ियां और पिछली 14 पीढ़ियां तर जाती। पितृ ऋण कहाँ रहा, पितृ ऋण कहाँ रहा। एक, हम सोचते हैं कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, या हम ऐसे बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण भक्त अगर कोई है, वो कितनों को तारने वाला बनता है, अपने कुल को वो क्यों नहीं तारेगा। वो जो उसको पूर्वज जो लोग हैं वहां से उनको आशीर्वाद देते हैं, कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कुल में कोई भक्त पुत्र पैदा हुआ है, कोई भक्त, कोई पुत्री पैदा हुई है जो हमारे कुल का नाम को बढ़ा रही है। तो भारती जी भी उनकी प्रभु की बात को काट नहीं सके, क्योंकि बातें तो सही थी। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। इतने में ही क्या हुआ, वो जो 5 जने वहां से चले हुए थे, गोविंद, चंद्रशेखर मौसा जी, नित्यानंद, गदाधर प्रभु और जगदानंद जी, वो वहां से, वो वहां पे पहुंच गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को पता था, प्रभु ने बात करी थी कि वो कटवा में उनको मिलेंगे। तो वो भक्तों के सहित भारती जी के आश्रम आ पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, प्रभु इस तरह से घुटनों में सिर दे के बैठे हुए हैं, आग्रह करें कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे सन्यास दे दीजिए, मेरा संसार बंधन आप काट दीजिए। वो उनको, प्रभु को बैठे हुए देखा। प्रभु को देखते ही वे लोग प्रेम के कारण अधीर हो उठे, ढूंढते ढांढते आ रहे हैं। सभी ने भारती जी को, प्रभु और प्रभु को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया, और वो भी प्रभु के पीछे एक और बैठ गए।
श्रीपाद नित्यानंद को देखकर प्रभु कहने लगे, श्रीपाद आप अच्छा हो गया आप आ गए। आचार्य देखो विधि नहीं करा रहे हैं मेरी, आप उनको बोलो ना मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, मेरे संसार बंधन आप काट दीजिए। आप आचार्य हैं नित्यानंद प्रभु, आप आचार्य के बिना संस्कारों के कार्यों को कौन करता। आपके आने से ही संपूर्ण कार्य भली भांति संपन्न हो सकेंगे। फिर उन्होंने चंद्रशेखर मौसा जी को देखा तो उन्होंने कहा, आप तो मेरे घर के बड़े हैं ना, ये कह रहे हैं कि आपके घर से कोई बड़ा नहीं है आपके साथ, आपका कोई अभिभावक नहीं है, तो आप आ गए हैं ना, आप मेरे मौसा, आप मेरे पिता के समान है। आप भारती जी को बोलिए ना कि आप सन्यास मुझे दे दीजिए। और वो चंद्रशेखर मौसा जी सोच रहे हैं कि मैं तो माँ को वचन देकर आया हूं कि मैं इनको वापस लेकर आऊंगा, और मैं कैसे इनको सन्यास दिला दूं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। नित्यानंद जी ने प्रभु की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप नीचे की दृष्टि करके चुपचाप बैठे रहे। इतने में ही अब सुबह का समय हो गया। अब मानो पूरी अगले दिन सन्यास हुआ, अगले दिन एक दिन पूरा मनाने में लग गया पूरा का पूरा। गांव से कटकटवा जो ग्राम है, इतने में ग्राम के 10-5 आदमी भारती जी के आश्रम में आ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग कहाँ से आए हैं। उन्होंने देखा एक देवतुल्य परम सुकुमार युवक एक और सन्यासी बनने के लिए बैठा है। उसके आसपास कई भद्र पुरुष बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं, सामने शोक सागर में डूबे हुए भारती से कुछ सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है। महाप्रभु के उस अद्भुत रूप लावण्य को देखकर सब ग्रामवासी बहुत चंके से रह गए कि इतने सुंदर युवकों का सन्यास कौन देगा। हम पहले जाकर भारती जी का आश्रम तोड़ देंगे। वहां पर एकदम से जैसे रिवोल्ट हो गया कि इनको कैसे कोई सन्यास दे सकता है, इतने सुंदर, इनकी तो पत्नी भी होगी, इतनी इनकी तो माँ भी होगी। अब जैसे बड़ी बूढ़ी किसी ने 10-5 आए, उन्होंने घर जाके, तुम्हें पता यहाँ क्या हुआ, सब वहां भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर। और बात ही बात में आसपास के सभी गांवों में ये बात फैल गई। प्रभु के रूप लावण्य तेज की ख्याति सुनकर दूर दूर से दर्शन के लिए लोग आने लगे। कटवा ग्राम के तो स्त्री पुरुष बूढ़े जवान बाल बच्चे सभी भारती के आश्रम पर आकर एकत्रित हो गए। जो स्त्रियां कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे भी प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों की अभिलाषा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारती जी के आश्रम पर आकर खड़ी हो गई। और प्रभु एक और चुपचाप बैठे हैं। उनके काले काले घुंघराले जो केश हैं वो तैर के आए हैं, सूख रहे हैं, बाल सूख गए हैं और ऐसे छिटके पड़े हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे लग रहा था जैसे उनके नेत्र कमल के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हों, जैसे अलकावली उनकी बड़े लंबे लंबे केश हैं। वे अपने स्वाभाविक दशा में प्रभु के मुख की शोभा को और भी अत्यधिक उनके केश एकदम से आलोकमय बना रहे थे कि एक तो प्रभु इतने तप्त स्वर्ण गौरांगी जैसे गौर है, और ऊपर से उनको केश राशि उनकी बिखरी हुई है, और प्रभु की आंखें एकदम से जैसे खिली हुई बिल्कुल कमल की तरह, लेकिन उदासी है उनमें। शरीर के गीले वस्त्र शरीर पर ही सूख गए थे और वे अपने एक घोंटू पर से रखे ऊपर की तरफ देख रहे थे कि मैं अब क्या करूं, मैं अब आगे बढ़ आया हूं, मेरे लिए पीछे का कोई रास्ता नहीं है। उनकी दोनों आंखों के कोरों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। पीछे नित्यानंद आदि भक्त भी चुपचाप बैठे हुए अश्रु विमोचन कर रहे थे कि उनको तो लग रहा था ना कि हम इनको वापिस ही तो लेने आए हैं, अगर भारती जी खुद ही ना कर देंगे तो बहुत अच्छा है ना, हम तो उनको ले ही जाएंगे, वो लोग तो, उनको और कुछ कहने की उनको कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने अपार भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई और इस करुण दृश्य को देखकर हाहाकार कर रही है। महाप्रभु को कोई देखकर कोई कह रहा है, ये नवयुवक कोई मनुष्य है, ये तो देवलोक के से आए कोई देव पुरुष या मनुष्य के वेश में केशव भारती पर कृपा करने स्वयं ही नारायण आए हैं। इन्हें देखने ना जाने हमें क्यों रोना आ रहा है, ना जाने क्यों हमारा हृदय विदीन हो रहा है। ये कोई सन्यास लेने की आयु है। कोई कह रहा है, ओहो, जिस जननी ने इन्हें गर्भ में धारण किया है, ये जननी धन्य है। जिस नगरी में इनका जन्म हुआ वो नगरी धन्य है। पर वह जननी
और वो नगरी के लोग अब इनके बिना कैसे प्राण धारण कर रहे होंगे अगर से ये सन्यास लेकर निकल जाएंगे। उनको तो ये सब छोड़ आए हैं। और अगर ये विवाहित हैं तो इतनी इनकी पत्नी क्या अभी जी रही होगी? वो तो एकदम से निष्प्राणा हो गई होगी। कोई कह रहा था हो ना हो ये वही गौरांगी कृष्ण हैं जिनके बारे में हमने सुना था नदिया में निमाई पंडित के रूप में अवतरण हुए हैं। ये गौरांगी कृष्ण हैं। सब उनको नीलवर्ण कृष्ण नहीं है, ये गौरांगी कृष्ण हैं, ये गौरांग हैं। कोई कह रहा है ये जो भी हैं हम इन्हें सन्यास नहीं लेने देंगे। सब तभी उनसे सन्यास लेने का संकल्प त्याग देने का वो विनय पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं और महाप्रभु हाथ जोड़कर इनके इनके स्त्रियां जो उनकी बातें सुन रही हैं दृढ़ता पूर्वक उनकी वाणी सुनकर वो भी रोने लगी। और विचलित उनको निश्चय ही जब उन्होंने देखा कि एकदम से वो देख रही हैं कि हमारी बातों का असर इनके ऊपर नहीं हो रहा है, तो प्रभु को बैठे ही बैठे शाम हो गई। बैठे ही बैठे शाम हो गई। किसी ने भी अन्न का दाना मुख में नहीं दिया। सब लोग अब देखो प्रभु कहा तो नित्यानंद प्रभु माँ का भी लेकर आए हैं, माँ से भी लेकर आए प्रसाद, लेकिन किसी ने ऐसा माहौल वहां पे वातावरण बन गया। लेकिन भारती किंकर्तव्य विमूढ़ से बने बैठे हैं। उन्हें प्रभु को सन्यास से निषेध करने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझ रही है। वो बहुत देर तक सोचने के बाद एक बात उनकी समझ में आई। उन्होंने सोचा इनके घर में अकेली वृद्धा माता है, युवती स्त्री है, लगता है ये उनसे बिना पूछे ही रात्रि में उठकर चले आए हैं। इसलिए मैं इनसे ये कह देता हूं कि आप घर वापस जाओ और अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं सन्यास ना दूंगा। इनकी माता तथा पत्नी सन्यास के लिए अनुमति तो देगी नहीं। संभव है इनके बहुत आग्रह पर सम्मति दे भी दे, और तब तक जब तक ये सम्मति लेकर वापस आएंगे तब तक मैं यहां से उठकर अन्यत्र चला जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा। क्यों भला इतने सुकुमार श्री अंग वाले युवक को सन्यास की दीक्षा देकर कौन सन्यासी लोगों की, ये लोग तो मेरे को अपकीर्ति का भाजन बन जाऊंगा। जहां ये मेरा सब इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इनके काले काले घुंघराले केशों को कटवाते समय मुझ त्यागी सन्यासी का हृदय विदीर्ण ना हो जाएगा। देखो ये सन्यासी बोल रहे हैं, वो खुद ही पहले बोल रहे हैं कि वो खुद ही तैयार नहीं है। ये सब सोचकर भारती जी ने कहा, पंडित मालूम पड़ता है कि तुम अपनी माता तथा पत्नी से बिना कहकर ही रात्रि में उठकर भाग आए हो। तुमने उनकी आज्ञा ली थी क्या? उनकी आज्ञा के बिना मैं सन्यास दीक्षा नहीं दे सकता हूं। प्रभु ने कहा, भगवान मैं माता तथा पत्नी की अनुमति प्राप्त कर चुका हूं। भारती जी ने कुछ विस्मय के साथ, कब प्राप्त कर चुके हो? क्योंकि वो भी बिल्कुल है कि नहीं देनी है। प्रभु ने कहा बहुत मास हो गए, मेरी उनसे ये बात हुई थी कि मैं ऐसे संन्यास लूंगा, वो हमने सबने पढ़ा है। तो मैंने इस संबंध में सारी बातें बताकर उन्हें ऐसे राजी कर लिया था और उनकी सम्मति लेकर ही मैं संन्यास ले रहा हूं। भारती जी ने कहा, इस तरह से नहीं, बहुत दिनों की बातें तो वैसे भूल जाती हैं, मैं भी तो भूल गया था कि मैं नवदीप आया था। आज तुम उनको बिना बताए, उनकी बिना सम्मति के आए हो। उनके तुम घाती बनोगे अगर तुमने उनसे नहीं लिया। तो मैं उनकी सम्मति के बिना सन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा। उनकी बातें सुनकर प्रभु एकदम से खड़े होकर ये कहते हुए, अच्छा लीजिए, मैं अभी उनकी सम्मति लेकर आता हूं, मैं अभी जाता हूं। और एकदम से उन्होंने सोचा मैं नवदीप की तरफ जाऊं। और जब वो जाने लगे वहां पर, और महाप्रभु हाथ जोड़कर कातर भाव से, वो जो सारी की सारी स्त्रियां वहां पे, पुरुष वहां पे, आप देखो नवदीप से वो कभी इधर आए ही नहीं है, लेकिन सबका ऐसा स्नेह हो गया, उनको भी ऐसे कहने लगे कि आप भी, मैं सम्मति घर से लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप केशव भारती जी को, ये मेरे गुरुदेव हैं, आप इनके आश्रम या इनको कहीं भी आहत नहीं करना है। देखिए आपका मेरे प्रति गाढ़ और निश्चल प्रेम है, आप मेरे माता पिता के समान हैं। और देखो माता पिता संतान के सदा मंगल की ही कामना करता है।
आप अगर मुझे संन्यास देने में, दिलाने में बाधा बनेंगे, मुझे वृंदावन में आप भेजने में विलंब करेंगे जहां मेरे प्राणेश्वर श्री कृष्ण हैं, तो आप मेरे प्राण छोड़कर उनको पहले कृष्ण को मिल जाएंगे, क्योंकि और उससे आपको अधिक दुख होगा। तो मैं सम्मति लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप यहां पर कुछ भी ऐसा ना कीजिए। इतने में उन्होंने कैसा कहा कि भारती जी ने जब देखा कि उन्होंने उनको भी शांत कर लिया, और उनको एक ये भी बात मन में थी कि अगर मैं इनका गुरु हो गया तो ये बार बार मेरे मेरे को प्रणाम करेंगे, ये साक्षात ठाकुर जी का वेश है, तो ये मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं। तो उन्होंने इतनी बात, वो प्रभु जब ये नवदीप की तरफ दौड़े, तो जब वे आश्रम से एकदम से थोड़ी दूर निकलने ही वाले थे, तो भारती जी ने सोचा इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने की किसमें सामर्थ्य है। यदि इनकी ऐसा ही इच्छा है कि ये निर्दय काम मेरे द्वारा ही हो, यदि ये अपने लोक विख्यात गुरु पद का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं लाख बहाने बनाऊं भी तो ये कार्य मुझे ही करना होगा। और मैं कहाँ जाकर इनसे, त्रिलोकीनाथ से मैं छिप जाऊंगा? अगर इन्होंने मुझे ही गुरु धारण करना है तो मुझे ही करना है। तो उन्होंने उनको ये सोचकर उन्होंने प्रभु को आवाज दी कि आप पंडित पंडित लौट आओ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही किया जाएगा, तुम्हारी बात को टालने में किसकी सामर्थ्य है। इतना सुनते ही प्रभु उसी प्रकार जल्दी से लौट आए। आकर उन्होंने भारती जी के चरणों में फिर प्रणाम किया, मुकुंद को कई पद गाने के लिए बोला, मुकुंद साथ में ही थे। मुकुंद, उनको लगा कि हमारी बात केशव भारती संभाल रहे हैं तो हम कुछ कहें ना। अब लोगों को ठाकुर जी ने शांत कर दिया, और केशव भारती जी अपने आप उन्होंने इस तरह से समझ लिया। तो उन्होंने मुकुंद रुंधे हुए कंठ से उन्होंने करुणा के भाव से रोते रोते पद गाने लगे। और क्या गा रहे थे? हरि हरे नमा, कृष्ण यादवाए नमा, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। ये इधर बंगाल में बहुत सुंदर संकीर्तन होता है। और इस तरह से प्रभु मुकुंद के पदों को सुनकर कृष्ण प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे, और मुकुंद दत्त से बार बार कहने लगे, गाओ मुकुंद गाओ। और प्रिया जी, इस समय प्रिया जी का जो भाव है ठाकुर जी में इतना प्रबल है। कभी वो गौरांग प्रभु जो है उनमें कृष्ण का भाव आगे आता है, राधा रानी पीछे रहती हैं। अभी जब भी वो गंभीरा में होंगे तो राधा रानी ऊपर आएंगी, भाव आएगा, फिर उसमें गौरांग कृष्ण भगवान पीछे होंगे। लेकिन अब ये है कि किसमें कौन सा भाव, किसमें अधिक। जब वृंदावन की यात्रा के लिए जाएंगे तो वो कृष्ण बन के जाएंगे, वो कृष्ण का भाव वो उच्च रहेगा, क्योंकि वो दोनों हैं, मिलित है, कौन सा भाव किस में रहता है। तो ये गाने लगे। वो एकदम से गायन के पश्चात संकीर्तन आरंभ हुआ। गांव के सैकड़ों मनुष्य आकर संकीर्तन में सम्मिलित होने लगे। गांव से मनुष्य ढोल करताल झांझ मंजीरा आदि बहुत से वाद्यों को साथ ले आए। एक साथ बहुत से वाद्य बजने लगे और सब मिलकर गाने लगे और इस पद का कीर्तन करने लगे। प्रभु भावावेश में आकर संकीर्तन के मध्य में दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। सभी ग्रामवासी प्रभु के उस अद्भुत, उन्होंने कभी संकीर्तन देखा ही नहीं था, इस तरह से सब कुछ देखा ही नहीं था, और वो मंत्र मुग्ध से हो गए। भारती जी के शरीर में भी प्रेम के सभी सात्विक भावों का उदय होने लगा, और वे आत्मविस्मृत होकर पागल की भांति वो स्वयं संकीर्तन करने लगे। और तभी उन्हें प्रभु की महिमा का पता चला कि प्रभु कौन है, और वो प्रेम में छक से गए। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि इसी प्रकार कथा और भगवत कार्यों में ही व्यतीत हो गई, कि आप मानो ये जो लेने आए इनको वो कैसे फंसे। और शची माँ और विष्णु प्रिया तो वहीं घर में जिस तरह से जिस स्थिति में है वो वहीं पर हैं। तो अब इन्होंने जब जब ये कह दिया, दृढ़ विश्वास हो गया कि इनका होना है इस तरह से, और ये संकीर्तन हुआ, तो भारती जी के का आश्वासन आश्वासन भी मिल गया था उनको, संकीर्तन भी हुआ।
अच्छा जी। तो अब संन्यास रात्रि तो ऐसे उनकी पूरी की पूरी इस तरह से भजन संकीर्तन में, और प्रभु को बहुत उत्साह है, और जिसका जिसका हृदय का मार्जन होना था, केशव भारती जी भी फिर वो संभल गए, और जो गांव वाले भी थे जो सोच रहे थे कि हम केशव, अब आप देखिए नवदीप धाम में तो फिर भी आप मानिए वहां पे नवदीप धाम में शाक्त भी हैं, शैव्य भी हैं। शाक्त होते हैं जो शक्ति को मानते हैं, बंगाल में तो शक्ति की माँ की बहुत पूजा होती है, तो बहुत है। लेकिन कटवा में सारे ही वैष्णव लोग हैं। वहां पे इतने दिवाले हैं, इतने दिवाले हैं, जितना भक्ति का प्रचार वहां कटवा में है। बहुत सुंदर सुंदर वहां पे मंदिर बने हुए हैं, बहुत से भक्तों के मंदिर हैं वहां पर। और वहां पे दीवारों पर, मंदिरों पे गौरा गौरा गौरा, और क्या क्या लिखा हुआ है, जय जय शची नंदन, जय जय शची नंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। ये वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि जैसे हम बोले कि अक्रूर को दान किया यशोदा मैया, गोपियों सखाओं ने मिलकर यशोदा मैया नंद बाबा ने ठाकुर जी को दे दिया, अक्रूर को दे दिया ना, कि आगे तुम ले जाओ और ये सारे कार्य तुम करो। इस तरह से कटवा में ये पूरी की पूरी ये स्थिति हुई कि कटवा से प्रभु का जो सन्यास हुआ, पूरे पूरे संसार के लिए ठाकुर जी जो जीवों को मिले, ये कटवा में उसकी पृष्ठभूमि बनी। तो इसलिए सब लोग वहां पे माँ का बहुत गान करते हैं और विष्णु प्रिया का गान करते हैं। पर कभी कभी लगता है ना कि हम इंसान बन के ही जी ले। विष्णु प्रिया ने देवी बन के क्या सुख पाया, क्या मिला, माँ को क्या मिला, इतनी ठीक है उनका गान हर जगह होता है, लेकिन उनको कितना मन में। पर एक बात और भी है, ये जो वीरों की जननियां होती हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। जो सन्यासियों की, अभी हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करते हैं कि कितने छोटे थे वो जब उन सन्यास के लिए निकले घर से, तो उन्होंने बताते हैं अपनी कथा में कि उनके पिताजी उनके पीछे आए, तो उन्होंने उनको पूछा, उनको बोला कि तुम ऐसे कहते कहते पिताजी से तो मैं बहुत डरता था, बहुत डरता था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं डरता था। कहते लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ या मैं इस पद पे चलूंगा। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद है, वापस मुख मत करना। राधा बाबा ने जब लिया, माँ कितनी उनके साथ आसक्त थी, इतनी आसक्त थी माँ। चक्रधर चक्रधर बोलती थी, राधा बाबा का नाम था। आपको पता है, बहुत सुंदर बात है कि वो जब भी कोई बनाती थी ना कुछ घर में, रसोई में जब बनाती थी, तो बच्चे की जो पसंद की चीज होती थी ना, तो वो पोटली बना के रख देती थी। अच्छा, कभी 2-3 महीने के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद तो आएगा ना, तो ये मैं दे दूंगी। तो ऐसी पोटलियां 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 बनाकर कितनी इकट्ठी हो गई। राधा बाबा की माँ की बात करती हूँ मैं, चक्रधर नाम था उनका। ये माएँ कोई ऐसे माँ नहीं होती हैं जिनका दिल इतना बड़ा होता है। तो वो जब भी, एक बार जब वो जन्मभूमि के दर्शन करने आए ना, माँ को मिलने आए जब, तो वो पोटली उसने टांगी हुई थी जो सब इकट्ठा किया था, तो वो उठा के चली कि मैं मिलने जा रही हूँ। और फिर वो एक एक खोलती है, सूंघ कर देखती है, तो इसमें तो ये बासी हो, 3 महीने 6 महीने 7 महीने के बाद या 2 साल के बाद, लेकिन कोई चीज बनाई टांग दी। तो अब आप ये क्या बोलोगे, ये माँ का हृदय है, ये ममता नहीं है। आप किसी आसक्ति, वैसा नहीं, आप वैसे नहीं कह सकते हो, ममता ही है। लेकिन आप आसक्ति नहीं कह सकते इसको, ये वात्सल्य है। ये माँ का हृदय ही इस बात को समझ सकता है। जिसके बच्चे बाहर हो ना, या अलग चले जाएं, या जहाँ पे ये हम बोलते हैं, ये जो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो भेजती हैं माएँ, जो भेजती हैं, कितना बड़ा दिल होता है उनका, छोटी बात नहीं है। वीरों की जननियों के हृदय और होते हैं। वही माँ को उन्होंने, शची मैया को, जगह जगह पे वहां पे कटवा में लिखा होता है बिल्कुल ऐसे, जय शची नंदन की, शची नंदन है ये, जैसे यशोदा नंदन की शची नंदन, वो ना जनती तो हमें कहाँ से ये मिलते। जय शची नंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया के प्राण धन है, प्रियतम है।
नदियां विहारी, ये नदियां ने हमें दान कर दिया, क्योंकि पृष्ठभूमि सन्यास की वहां कटवा एक पड़ाव है जहां से वो आगे बढ़ती है। वो जगह जगह पे लिखा हुआ है वहां पर। और तो अभी श्री गौर चंद्र का सन्यास निश्चय हो गया, और प्रातः काल होते ही गौर चंद्र ने चंद्रशेखर आचार्य को उनको बोला, आचार्य रतन, आपकी ही मैं इस संन्यास कर्म की आप नियुक्ति करता हूं, अतः विधि अनुसार आप ही सब सामग्री लेकर आइए। अब आप ऐसे सोचो कि जो जो लेने आए हैं उनको क्या कार्य करना पड़ रहा है, उनको भी बीच में उनके, अब पूरी की पूरी जनता उनके साथ है, प्रजा साथ है, गुरुदेव साथ है, वो खुद कह रहे हैं कि आप मेरे अभिभावक हैं, बाधा मत बनिए। तो श्री विश्वंभर की आज्ञा के सामने आचार्य रतन कह ही क्या सकते थे, रोते रोते सब तैयारी करने लगे। और आपको पता है, ये संन्यास लेना कोई बहुत ऐसी क्रिया नहीं है कि हम ये सोचें। और ये महर्षि भी बताते, कहते अपना पिंडदान तक भी करना पड़ता है, अपनी पूरी सारी क्रियाएं अपने आप ही करनी पड़ती हैं। कटोया वासी बड़भागी, घर से नर नारी दधी दुग्ध धृत तांबूल सुपारी चंदन पुष्प आदि अनेक सामग्रियां ला लाकर गौर चंद्र के आगे वो खुद उन्होंने लेकर रखने लगे। जैसे एक सती होना होता है, स्त्री ने अपने आप को, इच्छाओं को पूरा भस्म करना होता है, आहुति देनी होती है। सामग्रियां, सती होने के लिए कुल के लोग सब सामग्री लाते जाते हैं, रोते भी जाते हैं, रोते भी जाते हैं कि हम कैसे काम में योगदान कर रहे हैं। वही दशा आज बेचारे कटोया वासियों की है कि हमें ये सौभाग्य मिला है, हमारा दुर्भाग्य है। कोई भी आज इतने बरसों के बाद ही हमें याद करेगा तो यही करेगा कि कटवा में प्रभु का सन्यास हुआ था। यहाँ पर आज भी केशव भारती और प्रभु के केशों की, और वो जिसने शौर क्रिया की थी मधुशील, वो जो था, ये तीनों की समाधियां इकट्ठी हैं। लोग वहां की रज को अपने माथे पे लगाते हैं। वो तीनों समाधियां इकट्ठी हैं जहां पर ये शौर कार्य हुआ था, केशव भारती जी की, मधुशील जो नापित था, नापित जिसने उनका शौर कार्य किया था, और प्रभु के केशव की समाधि वहां पे है कटवा में। तो यथा समय श्री गौर हरि ने गंगा स्नान किया। अनंतर आचार्य पाद ने शुभ कर्म के आदि में श्री गंगा तट पर नांदी मुख श्राद्ध कराया। हाँ, इस समय श्री गौर हरि को श्री जगन्नाथ मिश्र के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों का आह्वान किया, उन्हें दिखाई दिए कि मेरे पिताजी आए हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम आगे बढ़ो, तुम ठीक कार्य के लिए जा रहे हो। पितरों का आशीर्वाद देकर श्रीमन महाप्रभु ने श्राद्ध कार्य संपन्न किया, समाप्त किया। तदनंतर सब सामग्री श्री गंगा जी में प्रवाह कर दी गई। श्री गौर हरि नित्य पितृक्रम, पहले पितृक्रम हुआ, स्नान करने के बाद सिर निवृत्त होकर श्री गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर विराजे हैं। श्री नवदीप चंद्र की चारों ओर सन्यासियों की मंडली जो है वो सुशोभित है। उनमें श्री नित्यानंद अवधूत भी, वो तो पहले ही सन्यासी थे, अवधूत भी विराजमान है। श्री गौरांग सुंदर के दाएं बाएं आप सोचिए, एक दिन का समय मिला, उनके कितने गुरु भाई या उनके शिष्य केशव भारती जी के आगे ये कैसा सीन था। नरसिंह भारती, गोविंद भारती, रामगिरी, महेंद्रगिरी, प्रद्युम्न गिरी, ब्रह्मगिरी, सत्यगिरी, गरुड़ा अवधूत यति, श्री भार्गव सरस्वती तथा विष्णुपुरी, ईश्वरपुरी, रघुनाथपुरी, रामचंद्रपुरी, श्री गोपालपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, हरिनंदपुरी, सुखानंदपुरी, परमानंदपुरी आदि सारे बड़े बड़े सन्यासी एक दिन में जो जो पास पास में थे, सब वहां पे इतना बड़ा सन्यास देखने के लिए, क्योंकि प्रभु का अभिषेक होना है। इसी समय श्री केशव भारती के आज्ञा से सब सन्यासी वृंद ने श्री गौरांग सुंदर का सन्यास अभिषेक किया। सन्यास का अभिषेक हुआ, ये देखकर आकाश में विमानों पर बैठे हुए देवी देवताओं ने गौरांग पर पुष्पों की वर्षा करी। इधर सब सन्यासियों ने भी उच्च स्वर से शंख वादन करके श्री गौरचंद्र की जय जय करके करके अपनी जय जयकार करके वाणी को सार्थक किया। अनंतर श्री गुरुचंद्र गौरचंद्र गुरुदेव की आज्ञा लेकर, बड़ों की अनुमति पाकर ब्रह्मवेदी के पास सुंदर केश मुंडाने के लिए बैठे। कि सुंदर केश, क्योंकि वो सबसे बड़ा शौर कार्य जो है,
इसी समय नाई को नापित को जब आवाज लगी, उसका नाम मधुशील बोला गया है। वो सुनते ही उस सब लोग मुख पर वस्त्र ढक कर रोने लगे। अब आप खुद सोचो कि अगर आपका नव नव युवक आपका पुत्र हो, आपके आगे हो, जैसे माताएं वहां सब इकट्ठी हो रही हैं, स्त्रियां वहां पे, ये शौर कार्य होना, केशों को निकालना, और महाप्रभु के तो इतनी घुंघराली अलकावली है, एक एक, जैसे वो लगता था जैसे जैसे महाप्रभु जैसे नृत्य करते हुए चलते थे। तो वो सब लोग अपना मुंह ढक ढक के रो रहे हैं कि ये कार्य हम अब कैसे देखेंगे। और ये देखकर गौर किशोर बोले, मधुशील संकोच क्यों करते, उसके हाथ विकंपित होने लगे। वो कहता, ये कार्य मुझसे नहीं होगा प्रभु। मधुशील गौर हरि के चरणों में गिरकर रोते रोते बोला, महाराज क्या इस गांव में और कोई नापित नहीं है क्या? मेरा ही भाग्य फूटा है। भगवान आपके सिर को हाथ लगाने से मेरा कहाँ तो कल्याण हो जाता, लेकिन मैं आपके शौर कार्य कैसे कर सकता हूं? प्रभु ये काम मुझसे नहीं होगा। नाथ, चाहे मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, मैं सब परिवार मरकर नरक में चला जाए, फिर भी मैं आपका शौर कार्य नहीं कर पाऊंगा। आप देखो, सबकी प्रभु को देखते हुए कितने सुंदर लगते होंगे कि उनको देख के सबका इस तरह से भाव आया। तो नहीं कर सकता हूँ। हाय, ये लाखों नर नारी रो रो कर बावले हो रहे हैं, मैं ये कैसे काम करूं? राम राम। हे दीनानाथ, आपकी और जो इच्छा हो सो करवाओ, पर आप संन्यास ऐसे ही ले लो, मुंडन ना करवाओ। आपके इतने सुंदर सुंदर केश हैं, कारण कि त्रिभुवन में आपके समान कोई मैंने सुंदर पुरुष आज तक देखा नहीं है। त्रिभुवन नाथ मुझे तो लगता है आप ही हो। श्रीमन महाप्रभु मधुशील के वचनों से कुछ निराश हो गए कि मेरे मेरे लिए सब बाधा ही बाधा आ रही हैं, मुझे कोई भी जैसे सहयोग नहीं दे रहा है। ये देखकर एकदम से वो जो मधुशील था उसका हृदय धक धक करने लगा। वो रोते रोते बोला, प्राणनाथ, इस हाथ से आपका मस्तक स्पर्श करके मैं तो दूसरों के नाखून भी काटता हूं, मैं दूसरों के चरण पांव छूऊंगा क्या? मैं इन औजारों से किसी का नहीं छू सकता हूं। भगवान, भगवान, हमारी जो नापित की वृत्ति है ना, बड़ी अधम है। मेरे मन में तो ऐसा आता है कि मैं इस वृत्ति को छोड़ दूं, पर मेरे कुटुंब का पालन इसी से होता है, मैं आपका शौर कार्य नहीं कर सकता। गौरचंद्र ने प्रसन्न होकर बोले, तुम्हें अब ये वृत्ति करनी ही नहीं पड़ेगी। आज से तुम्हारा नाम हरिदास होगा। मोदक नाम से उनकी समाधि है। मधुश्री नायक थे ना, तुम्हारा नाम उनका मधु मोदक हरिदास नाम होगा। श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से तुम्हारे दिन बड़े आनंद से व्यतीत होंगे और अंत में शुभ गति होगी। मेरा मुंडन करके अपने औजारों को तुम उसी समय गंगा जी में प्रवाह कर देना। श्री कृष्ण का भजन करना। कृपा निधि श्री श्याम सुंदर कृपा करके तुम्हारे को संसार बंधन से छुड़ा देंगे। आज से तुम्हारा नाम मधु मोदक हरिदास हुआ। अब तो वो मधुशील बहुत बहुत असमंजस में हो गया। इतना भी प्रभु ने बोल दिया, सोचता है, हाय, अगर ये मैं शौर कार्य करता हूं तो ये तो महा अनर्थ है। जो मैं नहीं करता हूं तो इनको मैं रुष्ट करता हूं और अपना सर्वनाश करता हूं। विचार करते करते अंत में विकंपित हाथों से उसने गौर हरि का मुंडन कार्य करना ही प्रारंभ किया। और जैसे ही उसने औजार उठाकर महाप्रभु के मुंडन के लिए बैठा, तो श्री नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य, वहां पे स्त्रियां जितनी थी सब जैसे मूर्छित सी होने लगी, सब रो रो के हाहाकार। ऐसे लग रहा था प्रभु की एक एक लट गिरती थी, प्रभु का मुंडित मस्तक नजर आता था, एक एक लट गिरती थी और एक एक भक्त मूर्छित होता था। इस तरह से, क्योंकि प्रभु की कितनी सुंदर अलकावली थी, चंपा के फूल गुथे हुए वहां पर बांध बांध के वो नृत्य करते थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। हरिदास भी रोते रोते बड़ा धैर्य धारण करके गौर हरि के मुंडन करने बैठा। इस क्रंदन ध्वनि से उसका धैर्य भी बांध टूटता। वह बार बार औजार पटकता, रोता, फिर उठाता। गौर हरि उस ज्यों के त्यों बैठे रहे कि ये कार्य तो तुमसे ही होना है। केशव भारती भी अविरल अश्रुपात करते रहे। नारी वृंद अंचल में मुंह ढक ढक कर फूट फूट कर रो रहे हैं। आकाश में जो देवगण कहीं पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो भी रुदन कर रहे हैं इस समय। आज तो जड़ चेतन रोता हुआ दिखाई देता है कि पहले प्रभु का अवतार ही रोने के लिए हुआ है।
उन्होंने तो अपनी सहभागिनी, सहधर्मिणी विष्णुप्रिया जी को ही बोला कि ये देखो विष्णुप्रिय, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा की पूरी जो पृथ्वी है ना, ये हमारे परिवार की तरह है, हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ तुम रोगी, कुछ मैं रोऊंगा, और हमारे रोने से, हमारे इस तरह से करने से, ये जब जीव रोएगा तो उनके रोने से उनके कलमश, उनके जो हृदय के पाप हैं वो धुल जाएंगे, तो जीव वापस आएगा गोलोक धाम। नहीं तो ये जीव माया के ही नगरी में फंसा हुआ है। ऐसे करुणा में दृश्य किसी ने आज से पहले नहीं देखा था और ना ही सुना था। वास्तव में गौर सुंदर के मुंडन मुंडन ने त्रिलोकी को रुला दिया। श्री विश्वंभर की संन्यास लीला जगत को कल्याण देने वाली है। ये अश्रुपात जो ही हो रहा है, जगत के जीवों के पापों को धोने वाला है। जो इसका श्रवण मात्र भी करता है, अच्छे मन से करता है, उसके भी पापों का मार्जन होता है। इधर हरिदास बैठा बैठा रो रहा है, उसके हाथ काम नहीं करते हैं, और पीछे से संकीर्तन, बीच में से उन्होंने गौर सुंदर खड़े हो गए। उन्होंने हरिदास मधुशील का हाथ पकड़ा, उसको गाना प्रारंभ किया। हरि हरे नमा, कृष्ण यादवाए नमा। उनको ये लग रहा था कि मेरी एक लट गिर रही है, मेरे अगर ये केश उठ रहे हैं तो मेरा वृंदावन जाने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, कि चलो ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, अब वृंदावन का रास्ता मेरे लिए खुला है, मुझे वृंदावन जाने के लिए कोई रोकेगा नहीं है। लेकिन नित्यानंद परिकर सहित सब रुदन करते हैं, वो संकीर्तन में योग देते हैं। सन्यासियों की मंडली भी नृत्य करने लगी। इसी समय भक्तों को श्रीमन महाप्रभु के केश दाम युक्त सुंदर मुखमंडल, भुवन भुलान मृदु मुस्कुराहट का दर्शन हुआ। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर भक्त पिछले दुख को भूलकर एक बार फिर आनंद सागर में निमग्न हो गए। प्रभु जैसे मधुर ध्वनि से गाते हैं, सब भूल जाते हैं। फिर उसने जैसे तैसे उस दिन भी, अब ये देखो एक दिन पहला भी था, अभी वो विष्णु प्रिया और वो वहां घर पे ही बैठी हैं, किसी ने अन्न अन्न ग्रहण नहीं किया, ना ही इधर ना ही उधर। और जैसे सायकाल तक श्री भगवान का शौर कार्य संपन्न हुआ, कि कितनी धीरे 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 करके शौर कार्य कराने के बाद गौर हरि ने गंगा में जब स्नान किया तो अनंतर उनको गेरुए वस्त्र दिए गए। और जब प्रभु निकले, गंगा जी से निकले, और मुंडित मस्तक, ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ण की पुतली होती है, सोने की पुतली ठाकुर जी जिस तरह से निकले, इतने लंबे, इतने, और स्वर्ण, वो छवि अलग है। हमारे हमारी परंपरा में दोनों छवियों का आदर है। लेकिन गोपाल भट्ट जी की हम लोग बोले तो गोपाल भट्ट जी नदिया विहारी की पूजन अधिक करते, उनको श्रृंगार के है ना उपासक, उनको राधा रमन जी, इसीलिए तो श्रृंगार वाले ठाकुर चाहिए थे उनको, वो इसीलिए नदिया विहारी का वो स्वरूप अधिक मानते हैं। लेकिन हमारे में परंपरा में दोनों का आदर है, दोनों छवियों का, एक ये है एक वो है। जैसे तैसे सायकाल तक ये सब हुआ, उन्होंने स्नान किया, गेरुए वस्त्र धारण किए। अब तो आपकी छवि दुगनी हो गई। कृपामय श्री गौर भक्त पाठक वृंद, आइए, इतनी अलौकिक छवि जो है, इतनी अलौकिक छवि है कि ठाकुर जी इतने इतने सस्ते में उन्होंने कहा है। हाँ, इतने आपको ये जो छवि है, आपको वापस से अगर आप अपने हृदय में आंक लो कि किस तरह से ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो गेरुए वस्त्र धारण करे कृपामय गौर भक्त पाठक वृंद, आप भी इस छवि का अवलोकन करिए। तप्त कांचन विनंदित महाप्रभु के सर्वांग सुगंधित चंदन शोभायमान है। कंठ में सुवासित पुष्पों की माला सुशोभित है। एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल शोभा पा रहा है। श्री गौर सुंदर इस समय अपने प्रेम में स्वयं ही निमग्न है, स्वयं ही निमग्न है। उनको क्या लग रहा है, मेरे रास्ते खुल गए, मैं अब वृंदावन जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपके मुख चंद्र से कोटि कोटि शीतल किरणें छूट रही हैं। युगल नेत्र कमलों से प्रेम अश्रुधारा बह रही है। महानुभावों का कथन है, इस सन्यासी रूप में जो आपका विकास हुआ, उसको आप देखो,
महाभारत में विष्णु शस्त्र नाम में वेद व्यास जी ने पहले लिख गए। ये छवि का अंकन है। कोई कहे ना आपको, कोई कभी कोई कहे ना कि कैसे हम माने कि गौरांग महाप्रभु ठाकुर जी ही हैं, तो आप उनको विष्णु सहस्त्र नाम का आप उनको ये श्लोक दिखाइए। संन्यासम कृत, कौन सन्यासी है? जगन्नाथ जी हैं, नरसिंह भगवान है, राम जी हैं, या वो हैं कृष्ण भगवान? कोई सन्यासी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु हैं। संन्यास कृतम शम शांतो निष्ठा शांति परायणा, ये जो आती है पंक्ति, ये गौरांग महाप्रभु के लिए लिखी गई है। 5000 साल पहले लिख के गए हैं। क्योंकि जब हमने इटर्नल टाइम की बात करी थी, चौथे पांचवें सत्र में हमने बात करी थी, इटर्नल टाइम में करी थी ना, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जब 14 बार ये होता है, तो 7वें मनु के टाइम में जिस बार कृष्ण का अवतार होता है, उसी के फॉलोइंग द्वापर में कलयुग में महाप्रभु आते हैं। हमसे भाग्यवान कौन होगा कि अभी ठाकुर गए, यमुना जी हमें दिख रही हैं, हमें हमें गोवर्धन दिख रहे हैं, हमें वृंदावन दर्शन हो रहे हैं। तो ये 14 मनु का जो पीरियड है, जो उसमें से 7वें में ही ठाकुर जी आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं। पूरे के पूरे नहीं आते हैं, 6वें में नहीं आते हैं, 5वें में नहीं आते हैं, और ना ही बाकियों में आने वाले हैं। तब ये महाप्रलय की रात्रि आएगी। ब्रह्मा जी के अभी, ब्रह्मा जी का अगर हम दिन का समय अगर देखें, तो इस समय 12:30-1 बजा है। इस समय अगर आप देखो तो दोपहर का 7वां मनु का पीरियड चल रहा है ना। 14 मनु के पीरियड्स होते हैं उसमें। अगर आपको याद हो, स्मरण हो, नहीं तो वापस आप पढ़ना, सुनना कभी, ढूंढ के मैं बताऊंगी कौन से में है ब्रह्मा जी का, चौथे पांचवें में शायद है। तो इटर्नल टाइम की जो बात होती है, तो उसमें ये संन्यास कृत शमो शांतो, ये वेद व्यास जी पहले ही विष्णु सहस्त्र नाम में लिख गए हैं। अथापि श्री विष्णु संन्यासकारी श्री हरि के रहस्य आलोचन करने वाले श्री कृष्ण से भिन्न भिन्न विषयों से उपराम हरि संकीर्तन प्रधान भक्ति यज्ञ समूह को सम्यक प्रकार से रत हरि संकीर्तन यज्ञ से ही विरोधी, केवल संकीर्तन से, कोई शस्त्र लेकर नहीं आएंगे। शम शांतो, ये सबको, सब विरोधियों का पार कर देंगे। किससे? संकीर्तन से। किसी शस्त्र से वध नहीं करेंगे, केवल संकीर्तन से ही। शम शांतो निष्ठा शांति परायणा, शांत करने वाले महाभाव पर्यंत सब भावों के आश्रय ऐसे श्री श्री भगवान महाप्रभु के अवतार ही होंगे। इस तरह से वहां उसमें लिखा है। संन्यास वेशधारी श्री गौरांग महाप्रभु श्री गंगा जी में स्नान करके आसन पर विराजे हैं। इसी समय केशव भारती जी ने, अब उनको संन्यास के बाद के जो, अब संन्यास हो गया, जिस तरह से हुआ, स्नान हुआ, दंड वस्त्र दिए गए, अब उनको मंत्र देना है, मंत्र देना है और नाम देना है। अब नाम तो देखो, दीक्षा के बाद नाम बदलता है, तो दीक्षा के बाद नाम भी बदलेगा, और उसके बाद उनको बताया जाएगा जिस तरह से। तो कोपीन और भैरीवास पहनकर प्रभु भारती के बाईं ओर बैठे। मंत्र ग्रहण करने के पूर्व उन्होंने उनके कान में कहा, पहले पहले उन्होंने कहा, किसने? महाप्रभु ने। अब देखो, ठाकुर जी तो जगत गुरु, अब उनको कौन मंत्र कोई दे सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे एक सन्यास का मंत्र दिया था, आप उसे श्रवण करें और बताएं कि आप भी मुझे क्या वही मंत्र देंगे क्या। ये उस बहाने से, छल से पहले उन्होंने उनको दीक्षित कर दिया, उन्होंने उनको दीक्षित कर दिया। तो इतना कहकर उनके कान में उन्होंने मंत्र वो पढ़ दिया, और भारती ने वही मंत्र जो सुना, वही प्रभु के कान में उन्होंने अपनी अपने शिष्य की भी, शिष्यत्व की रक्षा भी करी और गुरुत्व की भी रक्षा करी ठाकुर जी ने। हाँ, और उनके भी मन में अपराध नहीं आए। उनको भी लगता था ना कि मेरे पांव छुएंगे, वो अपने भाव से सब कर रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने कान में सुना दिया। इस प्रकार प्रभु ने गोपन में भारती को अपना शिष्य बनाकर अपनी भगवत्ता को, मर्यादा की रक्षा करी, और प्रकट में उनसे मंत्र लेकर धर्म की मर्यादा की भी रक्षा करी। भारती सोचने लगे कि सन्यास के बाद अब प्रभु का क्या नाम होना चाहिए।
उसी समय सरस्वती, अच्छा अब उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण भारती जी ने उस समय माधवेंद्रपुरी को अपने गुरुदेव का भी आश्रय लिया, उन्होंने उनको भी आवाहन किया था और उनसे आज्ञा ली कि मैं कार्य कर लूं क्या, जो सूत्रधार हैं माधवेंद्रपुरी, उनको भी बोला कि ये, तो उन्होंने कहा हाँ ये तुम्हारे द्वारा ही ये कार्य संपन्न होगा कि तुम इसको इस तरह से ये करो। तो उन्होंने उनको बोला, उन्होंने वो विचार कर ही रहे थे, तो उसमें उस समय आकाशवाणी हुई कि इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 नाम हैं, श्री कृष्ण। ये श्री किसको बोलते? राधा रानी को। ये राधा रानी के युक्त कृष्ण है, ये अकेले कृष्ण नहीं है, इसमें राधा भी है और कृष्ण भी है। तो श्री कृष्ण चैतन्य, इन्होंने जगत में श्री कृष्ण को चैतन्य करने के लिए, चेतन करने के लिए आए हैं, जगत में करने आए हैं, संचार करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं। तो इनका नाम श्री युक्त ये कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य होगा। तो जैसे ये श्री कृष्ण के अब श्री कृष्ण चैतन्य हुए हैं, तो बस श्री केशव भारती गौर हरि के हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद उनके बोले कि तुम्हारा नाम तुमने जगत भर में श्री कृष्ण नाम बुलाकर पूरे जगत में चैतन्य नाम को कर देना है, चेतन कर देना है, इसलिए तुम्हारा नाम श्री कृष्ण होगा। अब तो चारों ओर गगन भेदी जय जय ध्वनिकार होने लगी, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय। उन्होंने अच्छे से सब जय जय हुलूलू ध्वनि होने लगी। भक्त वृंद प्रेमानंद में मग्न होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। इस नाम से नदिया वासी भक्तों को विशेष आनंद हुआ। देवगण अंतरिक्ष से पुष्प वृष्टि करने लगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य की जय से त्रिलोकी गूंज गया। लेकिन कटवा वासी फिर भी शची नंदन और विष्णु प्रिया धन ये नाम नहीं भूले। आप ठाकुर जी कहीं चले जाएं, लेकिन उनकी महर्षि कहते उनकी पहचान वही टेढ़े टांग वाली से ही है। कहाँ भी खड़े हो जाएं, उनकी टेढ़ी टांग देखकर हम ये समझ लग जाते हैं कि ये कृष्ण है, चाहे वो द्वारिका में खड़े हों या कहीं भी खड़े हों, कि ये हमारे कृष्ण है। लेकिन वो यशोदा नंदन ही है। कहीं भी चले जाओ, कहीं ठाकुर जी ऑफिशियल है, द्वारिकाधीश है, वो तो ऑफिशियल है, वो ऑफिस वाले ठाकुर जी हो सकते हैं, लेकिन उनका आचरण, उनका स्वभाव जो है, वो तो उनका जो है, वो जहाँ प्रसन्नता है उनकी, वो तो उनका घर जो है, उनकी पहचान यशोदा नंदन से ही है। इसीलिए ठाकुर जी कहीं चले जाएं, कृष्ण चैतन्य हो जाएं या कुछ, शची नंदन ही वो रहेंगे। कि और वो माँ ने जो त्याग करके, और विष्णु प्रिया और नदिया वासियों ने जो त्याग करके ठाकुर जी को जीव मात्र के लिए, सबके कल्याण के लिए सौंप दिया, और उसका कोई नहीं होगा, उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अपना नाम उन्होंने सार्थक किया। आज वे त्रिभंग मुद्रा में मुरली अधर अधर धारण नहीं कर रहे हैं, परम सुंदर कांति, स्वर्ण कांति युक्त भिखारी वेश में दंड कमंडल लिए जीवों के सामने खड़े हैं। जब भी दीक्षा होती है ना, तो आप सबके आगे जाके प्रणाम करते हैं। वो उसके छल से कृपा प्रार्थी कि आप मेरे पे कृपा करो, आप मेरे पे कृपा कर दो। आप कुछ आशीर्वाद लेते हो ना जैसे, तो आप वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा कि हे जीव, प्रभु कृपा प्रार्थी होकर तुमसे कृपा की याचना के छल से अपने नेत्रों से कह रहे हैं कि हे जीव, तुम एक बार हरि नाम की मुझे भिक्षा दे दो और मैं सदा के लिए तुम्हारा दास हो जाऊंगा। तो तुम चूकना मत। बड़े सस्ते में ठाकुर मिल रहे हैं, केवल क्या करना है, महामंत्र लेना है। महामंत्र का नाम, हरि नाम ध्वनि का ही उद्घोष करना है। अगर तुम ये बोलोगे, अगर तुमने महाप्रभु की जय बोल के तुमने अगर महामंत्र कर लिया, अगर तुमने हरि नाम ले लिया, इतने सस्ते में भगवान तुम्हें दोबारा मिलने वाले नहीं है।
तो इसलिए हमें ये चूक नहीं करनी चाहिए। जहाँ जहाँ से, यहाँ भी बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ भी बहुत अच्छा है, सब जगह बहुत अच्छा है। मैं एक पंक्ति यहाँ से पढ़ती हूँ, एक पंक्ति यहाँ से पढ़ती हूँ, लगता है कि हम सबका, सब भक्तों ने जिन्होंने इतना परिश्रम करके सब कुछ हमारे लिए, सब ग्रंथों का किया है, हम उसके साथ न्याय कर पाएं। और फिर कब दोबारा हम इन सबको पढ़ेंगे। तो बस प्रभु का संन्यास हुआ। अब फिर उस रात्रि गुरु और शिष्य का खूब संकीर्तन हुआ वहां पर। एकदम से प्रभु उन्मत्त भाव से, रात्रि में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के आदेश से कटवा में ही रहकर भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन किया। उस दिन नृत्य कीर्तन अद्भुत था। अश्रु कंप पुल्क स्वेद हुंकार, सात्विक भावों का अंत नहीं था। कीर्तन करते करते दंड कमंडल कहाँ जा गिरे, इसका प्रभु का होश नहीं था। इसी बीच उन्होंने केशव भारती को आलिंगन किया, बीच में नृत्य करते करते। आलिंगन उनसे उनसे सहन नहीं हुआ, केशव भारती जी से। सांदीपनी ऋषि हैं, हाँ, पार्षद हैं, फिर भी उन्मत्त हो गए, वो भी नृत्य करने लगे। रात्रि भर गुरु शिष्य एक साथ नृत्य कीर्तन किया, सबने उसमें, कटवा वासियों ने भी भाग लिया। कीर्तनानंद में पिता अपने पुत्र पुत्री, पुत्रियों को, स्त्री अपने स्वामी, कुल वधुएं सब लज्जा को अपने छोड़ के एकदम से पूरे के पूरा, जैसे कटवा में पहली बार जैसे संकीर्तन की बाढ़ आ गई हो, इस तरह से प्रभु ने आगे नाम प्रचार करने के लिए जाना है। लेकिन आज ये जो बाढ़ है, केशव भारती जी के आश्रम कटवा से ही वहां से प्रारंभ होगी, हो गई है। तो अब आगे क्या होगा। अब प्रभु नित्यानंद प्रभु माँ को वचन देकर आए हैं कि उनको कैसे वो बुलाएंगे। तो अब हम, समय भी हो गया है, तो अब हम आगे की देखेंगे, कि अगली बार देखेंगे कि किस तरह से अब आगे की, अब प्रभु का संन्यास तो आज हो गया, तो किस तरह से आगे ठाकुर जी चलते हैं। तो देखिए, राधे श्याम जी, राधे श्याम।